तो ये जी क्वेश्चन आंसर सेशन, तो ये मैंने एक पोस्ट की थी यूट्यूब पे और मैंने कहा था कि इसके नीचे जो है ना कमेंट्स करें तो मैं उनके आंसर्स करूँगा। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं, आज उनके आंसर्स करूँगा। और दूसरा ये है कि आप लोगों के भी शायद इन क्वेश्चंस में से कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपका भी हो, तो आपके भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो नवीद अख्तर का कमेंट है, इन्होंने कहा, आई वॉच योर वीडियोज़ रेगुलरली एंड योर वीडियोज़ आर इंस्पायरिंग। तो नवीद बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और नवीद कह रहे हैं कि जी फॉर्म डी उन्होंने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी ग्रेजुएट पाकिस्तान से किया हुआ है और करंटली फार्मेसी बिजनेस रन कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि आई वांट टू सेटल इन यूके, प्लीज़ टेल विच यूनिवर्सिटी इज़ बेस्ट एंड द कॉस्ट इफेक्टिव, थैंक्स। तो नवीद, जो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे ना आएँ। अगर आपके पास डी फॉर्म है तो यहाँ पे एक प्रोसीजर होता है, आप इसको गूगल भी करिएगा। मैं इस पर भी एक वीडियो आने वाले दिनों में बना दूंगा, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड है जो इस तरह से यूके में आए हैं। उसके लिए आपको आइल्स चाहिए होता है 7 बैंड, यानी कि कम से कम आपका 7 बैंड होना चाहिए। और यहाँ पे जो फार्मेसी काउंसिल है उनके थ्रू आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके आपको एक टेस्ट पास करना होता है। जब आप वो टेस्ट पास कर लेते हैं तो आप यहाँ पे जॉब सर्च करते हैं। आपको टाइम दिया जाता है कि आप यूके में जॉब सर्च करें। जब आपको यहाँ जॉब मिल जाती है तो फिर आप यानी जॉब वीज़ा पे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बजाय इसके कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे आएँ और फिर उसके जब आप स्टडी कंप्लीट भी कर लेंगे फिर दोबारा आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है, दोबारा आपको यहाँ रजिस्टर होना है, दोबारा आपको, यानी ये जो प्रोसीजर मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि आप पाकिस्तान से करके आ जाएँ, ये आप अगर यहाँ आके स्टडी करेंगे तो उसके बाद भी आपको यही प्रोसीजर दोबारा से शुरू से यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इट्स बेस्ट कि अगर आपने डी फार्मेसी किया है तो आप उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे आएँ, एग्ज़ाम दें, उसको क्लियर करें और फिर आप यहाँ पे जॉब्स के लिए भी अप्लाई करें और डायरेक्ट आपको जॉब मिल जाएगी। ये बेस्ट मेथड है यूके में आने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मोहम्मद जमशेद असगर साहब, इन्होंने पूछा है, हेलो ब्रदर, करंटली आई एम स्टडिंग इन यूके, सो इफ़ आई कैन मूव टू ऑस्ट्रेलिया ड्यूरिंग स्टडी, सो व्हाट्स द प्रोसीजर एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक। तो जुनेद, जैसे ये प्रोसीजर आप यूके में आए हैं ना पाकिस्तान से, ये एक प्रोसीजर प्रॉपर फॉलो करके पहले आपने एडमिशन लिया, फिर एडमिशन के बाद आपको कंडीशनल ऑफ़र लेटर आ गया या अनकंडीशनल आ गया, फिर आपने बैंक स्टेटमेंट पूरी की। मतलब ये सारा प्रोसीजर जो आपने आइट्स भी शो किया यूनिवर्सिटी में, ये सारा प्रोसीजर आपको जैसे पाकिस्तान से यहाँ करके आते हैं, आपको यहाँ से दोबारा ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए करना पड़ेगा। या आप वापस जाके अपने कंट्री से भी कर सकते हैं, अगर यहाँ रहना चाहें यहाँ से भी कर सकते हैं। तो आपको पहले क्या करना है, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है और उसके बाद उनका जो भी लेटर या जो भी रिस्पांस आएगा उस हिसाब से फिर आपने फ़ंड्स जमा करने हैं, उनको फ़ीस सबमिट करानी है, फिर वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। वही सारा प्रोसीजर है जो आपने यूके आने के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी AWM फ़ानी का, ब्रो विच कैश इन हैंड जॉब्स आर बेस्ट इन रिगार्ड्स ऑफ वेज रेट, आई बी कमिंग to Derby in September intake. I heard that care house jobs pay more than others. Kindly tell me that cash in hand jobs are effective over affect our PSW। तो बिल्कुल कैश इन हैंड जॉब्स पे मैंने एक वीडियो भी बनाई है। तो कैश इन हैंड जॉब जो हैं वो लोग करते हैं, पिज़्ज़ा शॉप्स में करते हैं, कुछ सिक्योरिटी में भी मैंने देखे हैं कुछ लोग कैश इन हैंड, जिसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, वो करते हैं। तो कैश इन हैंड इज़ समथिंग एल्स। अगर तो कोई आपको कैश हाथ में पकड़ा रहा है ना, तो वो एक समथिंग एल्स चीज़ है, उसका कोई आप पे इफेक्ट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे कैश इन हैंड नहीं होता। कैश इन हैंड का यहाँ पे मतलब यही होता है कि भाई वो आपके अकाउंट में, बिजनेस अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो जब आपकी सैलरी अकाउंट में आ रही है तो फिर वो आपका PSW में अफेक्ट हो सकता है। अगर गवर्नमेंट को कहीं पे भी शक पड़ गया और उन्होंने, उनके पास एक रिजेक्शन का, यानी PSW को रिजेक्ट करने का उनके पास एक प्रॉपर जो है ना बहाना कह लें, उनके पास ये आ जाएगा, तो ये अफेक्ट हो सकता है। लेकिन ट्राई नॉट टू डू कैश इन हैंड जॉब्स। तो अगर आप पूछ रहे हैं तो सिक्योरिटी में भी लोग करते हैं, केयर में मैंने सुना है, आपकी बात से मैं एग्री करूंगा कि केयर में कैश इन हैंड्स का मुझे नहीं पता, लेकिन केयर में जॉब्स जो है ना वो ज़्यादा है और उनमें पे भी ज़्यादा है। अब ये नहीं मुझे पता कि कैश इन हैंड में वो पे करते हैं कि नहीं। नेक्स्ट कमेंट है जाकिर भट्टी का, इन्होंने बोला जी आई completed ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स एंड वांट टू गो टू यूके फॉर मास्टर डिग्री, इज़ मैथमेटिक्स डिग्री इज़ वेल इन यूके। मैथमेटिक्स, मैं ख़ुद भी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स की जी अच्छी खासी डिमांड है। डिमांड यहाँ पे टीचर्स की बहुत ज़्यादा है। अच्छा, यूके में डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, टीचर्स हो गए, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। IT के जो लोग हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो यहाँ पे अगर आप मैथमेटिक्स पे आ रहे हैं तो आप मास्टर्स मैथमेटिक्स भी करें, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आपने अगर टीचिंग फील्ड चूज़ करनी है तो ही इसमें आए,
क्योंकि इंडस्ट्री में इसकी जॉब्स मैथ्स की वैसे भी आपको पता है कम होती हैं। तो उसके साथ साथ आप जब मास्टर्स कर रहे हैं तो अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तो उसके साथ कुछ सर्टिफिकेशंस भी होती हैं टीचिंग के लिए। सिर्फ मास्टर्स इन मैथमेटिक्स काफ़ी नहीं है, तो आपको वो सर्टिफिकेशंस भी आपने माइंड में रखनी है कौन कौन सी हैं। इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो मैंने बनानी है कि टीचिंग के लिए जॉब्स यहाँ पे कैसे मिलती हैं। चौधरी कलीमुल्ला रांझा, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि ब्रदर आई एम गोइंग टू द बेंगो यूनिवर्सिटी नॉर्थ वेल्स, सो आई एम कंफ्यूज अबाउट द एरिया रिव्यूज़, प्लीज़ मेक अ वीडियो अबाउट एंड गिव मी द बेस्ट एडवाइस। अच्छा बॉस, यहाँ पे वैसे तो ये जनरल कंसेप्शन ये है कि जितने भी एरियाज़ हैं ना, चाहे टाउन, अब मैं एक छोटे से टाउन में रहता हूँ, यहाँ भी इतनी ज़्यादा जॉब्स हैं और ये भी डेवलप्ड होता है और ये भी उसी तरह का होता है जैसे एक बड़ा सिटी। लेकिन बड़े सिटी में डेफिनेटली ज़्यादा चांसेस होते हैं ग्रो करने के, आपको फील्ड की जॉब मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे भी आ जाते हैं जिनमें आपको एट द टाइम बीइंग जॉब नहीं मिल रही। लेट्स से पिछले दिनों की बात है कि इस टाउन में जॉब्स ख़त्म हो गई थी स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स ने इसका हल क्या निकाला कि आप इस एग्जैक्टली आप इसी टाउन में ना रहें, आप इसके साथ एक छोटा सा टाउन है जहाँ से आधे घंटे की या 1 घंटे की ट्रैवलिंग है, आप वहाँ पे शिफ्ट हो जाएं। ठीक है, तो टाउन से भैया आपने घबराना नहीं है, जैसा भी एरिया है आप उसके आसपास के एरियाज़ में शिफ्ट हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो वीक में समटाइम्स 2 या 3 दिन क्लासेस होती हैं, तो आप उसको बस पास बनवा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। साथ वाले टाउन में शिफ्ट होने का फ़ायदा ये होता है कि जिस टाउन में स्टूडेंट्स ज़्यादा आ जाते हैं वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम हो जाती हैं। तो अगर आप किसी साथ वाले टाउन में शिफ्ट हो जाएंगे तो वहाँ फ़ायदा ये होगा कि आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बढ़ जाएंगी, आपको ज़्यादा जॉब्स मिलेंगी और जहाँ स्टूडेंट्स कम होते हैं फिर वहाँ पे भी ज़्यादा मिलती है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पंजाबी भाई का अर्श बुल्लर, तो इन्होंने पूछा है जी कि यूके टू कैनेडा किद्दां मूव हो सकते हैं तो ड्यूरिंग स्टडीज़। तो भाई यूके से कनाडा मूव होने का भी वही मेथड है जो पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया का बताया। आपको सारी प्रोसीजर वही फॉलो करनी पड़ती हैं जो आपको अपने कंट्री से फॉलो करने पड़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेक गौर का, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा कि यूके में लैंड करते ही जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का आपके पास ऑप्शन नहीं होता तो वहाँ से आप बैंक अकाउंट के बगैर, बैंक अकाउंट के बिना, फॉर एग्जांपल आपने टैक्सी वाले को पे करना है एयरपोर्ट से घर तक, तो वो किस तरह पे करेंगे आप? तो भाई जो एयरपोर्ट पे टैक्सीज़ होती हैं 2-3 टाइप्स की होती हैं। टैक्सीज़ आपने ऑनलाइन वाली टैक्सी बुक नहीं करानी, आपने ये जो रास्ते में ब्लैक टैक्सी, ब्लैक कैब होती है, आपने उसको हाथ देना है, रोक लेना है, वो कैश में आपसे पेमेंट ले लेते हैं ज़्यादातर। लेकिन अगर आप ऑनलाइन वाली टैक्सी जैसे उबर ईट्स इस टाइप की बहुत सारी हैं, तो वो बुक करेंगे तो फिर आपको उनको कैश में नहीं पे कर सकते। तो इट्स बेटर कि आप जब तक आपका बैंक अकाउंट नहीं है आप कैश में उनको पे करें। जैन मुश्ताक का क्वेश्चन है कि ब्रेडफोर्ड सिटी कैसा है? ब्रेडफोर्ड सिटी बहुत मल्टी कल्चरल है, उधर पाकिस्तानी और इंडियंस बेबहा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पे आपको जो सबसे अच्छी बात मुझे उस सिटी की लगती है कि आपको वहाँ पे फूड जो है ना वो हर किस्म की फ़ूड मिल जाती है। जो आप अपने कंट्री से फूड मिस करते हैं ना, हम लोग भी अक्सर यहाँ से ब्रेडफोर्ड जाते हैं। ब्रेडफोर्ड यहाँ से 1 घंटा दूर है, तो हम लोग खाना खाने के लिए जाते हैं। बड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं और बहुत ही अच्छा खाना मिलता है उधर। हुसनैन ने क्वेश्चन पूछा कि माई वाइफ इज़ ग्रेजुएटेड एज अ फिजियोथेरापिस्ट इन पाकिस्तान, हाउ कैन वी फाइंड अ जॉब इन यूके एंड एनी स्कोप देयर फॉर फिजियोथेरापिस्ट? तो जैसे फार्मेसी है ऐसे डॉक्टर्स और फिजियोथेरापिस्ट की भी यहाँ पे एक प्रॉपर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक बॉडी है जिसमें आपको ख़ुद को रजिस्टर कराना होता है। यहाँ पे आके आपको पहले एक टेस्ट पास करना होता है, पहले आइल्स देना होता है, फिर आपको यहाँ पे आके जब टेस्ट पास कर लेते हैं फिर आप जॉब सर्च करते हैं। और मेडिकल फील्ड में तो बहुत ज़्यादा जॉब, आपको जॉब मिल ही जाती है, इसमें मुश्किल ही नहीं है कि आपको जॉब ना मिले, लेकिन आपको वो टेस्ट पास करना बहुत ज़रूरी है। इस पर रिसर्च करें, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी नदीम हसन ख़ान का, उन्होंने पूछा है कि जी कैसे पता चलता है कि यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू होना है कि नहीं? जो यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू होता है वो तकरीबन सब यूनिवर्सिटीज़ का होता है, उनकी टाइप डिफरेंट होती है। मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू आपसे ऑनलाइन ले लेती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसा करती हैं कि वो आपसे सिर्फ आपको एक क्वेश्चनरी सेंड करती हैं, आपको कहती हैं इनके आंसर्स लिख के भेज दें। तो यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू कोई मुश्किल नहीं होता, अगर आप फेल भी हो जाते हैं वो आपसे दोबारा इंटरव्यू ले लेते हैं। तो यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू असल में इसलिए लिया जाता है कि वो आपकी प्रिपरेशन कराई जाती है कि एम्बेसी में भी आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपकी तैयारी हो जाती है, प्रिपरेशन हो जाती है। तो यूनिवर्सिटी का टेस्ट अगर आता है तो उससे आप बिल्कुल भी जो है ना उससे घबराना नहीं है, आपने वो टेस्ट अच्छे से प्रिपेयर करें। और अगर किसी कंसल्टेंट के थ्रू करें तो ज़्यादातर कंसल्टेंट्स भी उसमें हेल्प कर देते हैं आपके। तो ये क्वेश्चंस थे कुछ
मोटे मोटे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन कुछ लोगों का रह जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को भी बता सकते हैं, उनके भी मैं आंसर्स दूंगा और एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और थैंक यू वेरी मच गाइस, मुझे सपोर्ट के लिए सब लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। तो मैं ऐसे ही, आप लोग मुझे लाइक करते रहें वीडियोस को और सब्सक्राइब करते रहें। इंशाल्लाह मैं और ऐसी ही वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।